हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको कहा था प्रीवियस लेक्चर में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो हम स्टार्ट करने वाले थे। लेक्चर्स जो पहले हो चुके हैं बेसिकली हमने उसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन किया है। आज जो हम करेंगे वो है कंप्लीट हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल जहाँ पर एक कैजुअल टोन का इस्तेमाल होता है, कैजुअल एटीट्यूड होता है कम्युनिकेशन में, उसे हम बुलाते हैं इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आइए देखते हैं ये इनफॉर्मल चैनल होता क्या है। Along with formal communication in an organization, there exists a secondary network of communication referred to as informal communication और grapevine। यानी कि formal communication जिस organization में चलता है, बस उसी से हाथों हाथ मिलाकर हमारा informal communication भी चलता है, जिसको grapevine भी बुलाया जाता है। According to the business dictionary, a casual form of information sharing, मैंने आपको कहा ना कि informal का मतलब होता है जहाँ पर casual हो जाते हो आप थोड़ा। कैजुअल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग टिपिकली यूज्ड इन पर्सनल कॉन्वर्जेशंस, जो पर्सनल कॉन्वर्जेशन जो फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ होते हैं विद इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज समटाइम्स कॉल्ड ग्रेप वाइन। अब कैजुअल कम्युनिकेशन जो हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेंबर्स से होते हैं उनको हम बुलाते हैं कैजुअल। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसको हम बुलाते हैं ग्रेप वाइन एंड माइट बी ऑब्जर्व्ड ऑकरिंग इन कॉन्वर्जेशंस, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, फोन कॉल्स बिटवीन सोशलाइजिंग एम्प्लॉयज़। अलग अलग एम्प्लॉयज़ जब हम काम पे जाते हैं, काम करते हैं, डेफिनेटली कुछ एम्प्लॉयज़ से हम बातचीत करते हैं, पीयर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, दोस्ती कर लेते हैं उनसे, थोड़े से फ्रेंडली हो जाते हैं उनके साथ में, तो उसको हम बुलाते हैं इनफॉर्मल या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ informal communication is also called as grapevine। as I said, grapevine क्या होता है? is the plant or creeper on which grapes grow। जिसके ऊपर grapes जो उगते हैं, उस प्लांट को, उस क्रीपर को हम बुलाते हैं grapevine। the grapevine may grow or move in any direction with the support of its tendrils। यानी कि आपने देखा है ग्रेप्स को, हमने देखा है अंगूर को किस तरीके से वो उगते हैं, तो उनके टेंड्रिल्स जो छोटे छोटे होते हैं जिसके ऊपर से हम उसको तोड़ते हैं, तो वो किसी भी डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही ग्रो करे, उस पर से आप अंगूर को तोड़े और निकाले, तो उसके टेंड्रिल्स जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, जो जिस दिशा में बढ़ रहे हैं बस उसी दिशा में अंगूर जो है वो भी उगते हैं। सिमिलरली हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, जहाँ पर इनफॉर्मल ग्रुप्स का सपोर्ट होता है तो वो उस दिशा में घूमता है, उसको बुलाते हैं ग्रेपवाइन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। देयर इज नो लाइन ऑफ कमांड फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए कोई लाइन ऑफ कमांड, लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन में ना सबॉर्डिनेट्स है, सुपीरियर्स है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। It can be effectively used to spread rumors in the organization। Therefore, some people compare informal communication to a rumor mill। रूमर मिल बोला जाता है इसको क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है वो अफवाह फैलाई जाती है। अफवाह क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं होता है, जो कहीं ना कहीं एक पावर और पोजीशन को लेकर डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ अफवाह जो है वो एम्प्लॉयज़ तक फैलाते हैं, इसलिए इसको रूमर मिल भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? रूमर मिल। रूमर का मतलब होता है अफवाह, जो सुनी सुनाई बातें होती है बस वो फैलाई जाती है। नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए से क्या फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, क्यों इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? सबसे पहला है इनफॉर्मल रिलेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या करते हैं, आपस में एक इनफॉर्मल रिलेशंस बनाते हैं, दोस्त बना लेते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या विद इन द सेम डिपार्टमेंट, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब इससे क्या होता है, जब ये इनफॉर्मल रिलेशंस आगे बढ़ते हैं तो अपने आप इसकी वजह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ऑफ सुपीरियर्स। कई बार सुपीरियर्स जो होते हैं ना वो ऑटोक्रेटिक होते हैं, हिटलर जैसे होते हैं। दे डू नॉट एनकरेज अपवर्ड कम्युनिकेशन। इन्हें पसंद नहीं है कि कोई हमको सजेशंस दे या एडवाइस दे डाउनवर्ड, यानी कि लोअर लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो हमको आकर ना सिखाए काम कैसा करना है। तो ये बड़े हिटलर टाइप के होते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक होना। दे ओनली ऑर्डर सबॉर्डिनेट्स एंड आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट सजेशंस एंड ओपिनियंस फ्रॉम दी सबॉर्डिनेट्स। बड़े हिटलर होते हैं, पसंद नहीं है कि आप उनको सजेशंस और एडवाइस अगर आपने दे दिया तो बाप रे बिल्कुल नहीं मानने वाले आपकी बातों को, आपको घूर घूर के देखते रहेंगे और आपको बोलेंगे नेक्स्ट टाइम से काम पर आना ही मत, मुझे मत सिखाओ कि मुझे काम कैसे करना है या कंपनी कैसे चलेगी, ये आप हमें नहीं बताओगे।
इन सच अ सिचुएशन सबॉर्डिनेट्स सीक कंफर्ट फ्रॉम ईच अदर थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जब हमको पता है हमारे सजेशंस ओपिनियंस काम ही नहीं आने वाले, तो ऐसे इंसान को बताकर मतलब नहीं है। लेकिन हमें भी बड़ी मस्ती होती है कि किसी ना किसी से तो ये बात शेयर करनी है, तो हम अपने इनफॉर्मल रिलेशन जो बनाए हैं, पीयर्स है, कलीग्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट के, विद इन द डिपार्टमेंट जिसके साथ उठते बैठते हो, खाते पीते हो, तो बस उसी के साथ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हो। तो वो है हमारा प्रॉब्लम ऑफ सुपीरियर, जिसकी वजह से हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। देन वी हैव नेचुरल टेंडेंसी। There is a natural tendency to gossip and to talk about others, to share personal problems with others and so on. Such natural tendency gets strengthened with the help of informal communication. अब ये तो हमारे अंदर कुदरती ये चीज़ है कि हम इंसान अगर दो आपस में बैठे हैं तो बातें ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ह्यूमन टेंडेंसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, जब आपस में बैठकर बात करेंगे तो कई सारे मुद्दों पे बात करते हैं। तो ज़्यादातर हम ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर गॉसिप करते हैं। तो बस ये गॉसिप की वजह से ही हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ज़्यादा बढ़ता है। Then we have lack of self-confidence. Employees may feel insecurity or lack of self-confidence. As such, they may form informal groups to do away with insecurity and lack of self-confidence. कई बार कुछ लोग होते हैं जो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होते, खुद को इतने अच्छे से नहीं जान पहचान पाते, तो सोचते हैं चलो किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, उनके साथ ही मिक्सअप हो जाएंगे। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ भी हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होने शुरू हो जाते हैं। नाउ अब इन सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, जिसको हमने ग्रेप वाइन कहा है, चलो देखते हैं ग्रेप वाइन की चेन जो है वो काम कैसे करती है। सबसे पहला सिंगल स्ट्रैंड चेन है। सिंगल स्ट्रैंड चेन का मतलब होता है यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ए ने कोई बात बी को बता दी, बी ने उस बात को सी को बता दी, सी ने वो बात जाकर डी को बता दी, तो ये सो ऑन एंड सो फोर्थ है। तो ये जो एक चेन है ये सिंगल लाइन में बनी है। देखो ये एक सिंगल लाइन फॉर्म कर रही है, ए बी सी डी, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पास होती है, उसे हम बुलाते हैं सिंगल स्ट्रैंड चेन। सेकेंड आती है गॉसिप चेन। वन पर्सन ऑब्टेन्स इन्फॉर्मेशन एंड देन ट्रांसमिट्स टू अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक इंसान को पता चला कोई भी बात, उसने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर दिया। अब देखो ये एक इंसान के से ही क्या हो रही है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो रही है, उसको हम बुलाते हैं गॉसिप चेन। थर्ड आता है प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन में इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन रैंडम और सिलेक्टिव बेसिस। यहाँ पर आपने सिलेक्टिव बेसिस पर इंफॉर्मेशन शेयर की है। अब मिस्टर ए ने जो इन्फॉर्मेशन पास की है रैंडम बेसिस पर, उसने किसी को भी बता दिया। अब ज़रूरी नहीं है ए बी को ही बताएगा, ए ने जाकर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर दी है, ए ने इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी है ई को। अब ई को ऐसा लगता है कि चलो यार मुझे भी क्या करना चाहिए, मुझे भी ये बात किसी ना किसी को तो बतानी है, तो उसने जाकर बता दिया डी और एफ को। अब उसमें से एफ ने जाकर बता दिया एच आई के को। तो इस तरीके से रैंडमली इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो रही है। क्लस्टर चेन। In this chain, one person informs to a few selected person, who in turn may pass on the information to other selected person. Most of the informal communication takes place through this chain. सबसे ज़्यादा जो information spread होती है वो आपके cluster chain से होती है। यानी कि A ने बता दिया बी सी और डी को, तीन लोगों को बताया, तो अब ये तीन लोग आपस में अपने अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमको भी और 4-5 लोगों को बताना चाहिए। ऐसे कैसे हम इन्फॉर्मेशन को छुपाए, गॉसिप तो हमको करनी ही है। तो इस तरीके से एक क्लस्टर चेन जो है वो पास ऑन होती है। ए ने 3 को बताया, वो 3 ने और 3 को बताया, उस तीनों ने और आगे 3 लोगों को बताया। तो इस तरीके से क्लस्टर चेन को फॉर्म किया जाता है, जहाँ पर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अब ग्रेप वाइन की बात करें, इट इज़ अ ह्यूमन प्रैक्टिस टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान को। बट दिस प्रैक्टिस हैज़ मोर देन इज एविडेंट टू द आई। Firstly, it encourages informal interaction. Secondly, it cements social relationships among the staff. Here, what philosophy the organization believes in becomes important, for it is here that information is shared. If the organization is complex or its doctrines are constantly changing, employees will always experience an unhealthy atmosphere of unsureness and distrust while communicating with each other. However, when the structure of the organization is less complex, employees would feel encouraged to ask questions and receive answers. Okay, in simple terms, इसका मतलब बस यही है कि ह्यूमन टेंडेंसी हम इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन
कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है तो और ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफ़ी कम है, लेस कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर, तो उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी, जिससे कि एम्प्लॉयज़ भी इनकरेज होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स रिसीव करेंगे और ये गॉसिपिंग को बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ह्यूमन टेंडेंसी है और नेचुरल टेंडेंसी है कि हम ये काम करते ही है। जब आपस में मिलकर बैठ रहे हैं, एम्प्लॉयज सोशलाइज हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। Grapevine, however, can be used in both formal and informal situations. अब इसी के साथ grapevine communication ऐसा communication है जिसको formal informal दोनों ही सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। Informal communication as an integral component of any organization. Here, first of all, it builds close ties between employees from various positions in the hierarchy. अब देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होना भी ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अलग अलग एम्प्लॉयज़ से हम क्या करते हैं, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूरी है वो अलग अलग पोजीशंस वाले एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना। इसी के साथ साथ अगर क्राइसिस जैसी सिचुएशन होती है तो इट एनेबल्ड शेयरिंग ऑफ हार्ट्स विच इटसेल्फ एक्ट एज अ बाम। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, तो उस दुख दर्द को बांटने के लिए वो जो बांट देते हैं, बस वही हमारे लिए बाम यानी कि एक मलहम का काम करता है हमारे जख्मों पर, हमारे दर्द के लिए एक झंडू बाम का काम कर रहा है हमारा इनफॉर्मल रिलेशंस। Thirdly, the perception of not being alone in a situation comes in. और इसी के साथ साथ हमको लगता है चलो किसी सिचुएशन में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कई सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और फाइनली द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस कटिंग अक्रॉस द हायरार्की बिकम्स मोर मीनिंगफुल टू वन एंड ऑल। और इसी के साथ साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, हम लोगों ने हायरार्की को फॉलो नहीं किया है बिल्कुल भी, और इसी के साथ साथ हम सब बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये एक फीलिंग को लेते हुए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के साथ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसका एक ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों में ही ग्रेपवाइन जो है वो काम आता है। अब इस ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस देखेंगे। जैसे मैंने आपको बोला अलग अलग तरीके हैं, सिंगल स्ट्रैंड चेन है, गॉसिप चेन है, प्रोबेबिलिटी है, क्लस्टर चेन है, जिसके ज़रिए हम मैसेजेस को पास करते हैं। तो क्विक ट्रांसमिशन होता है इन्फॉर्मेशन का, एकदम जंगल में आग कैसे फैलती है, बस उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ज़रिए फैलती है, और ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है इनफॉर्मल मैसेजेस को बाहर पहुंचाने के लिए। फिर आता है हमारा फीडबैक। मैनेजमेंट शुड नॉट डिस्करेज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज such communications provide vital feedback to the management regarding the functioning of the organization, leadership styles of managers. बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, क्योंकि जो फीडबैक आते हैं इसके ज़रिए बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन आते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए जेन्युइन फीडबैक का आना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल फीडबैक, जहाँ पर हम लोग खुशी खुशी लिखते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले बैक ऑफ द माइंड कितनी भी प्रॉब्लम है हमको प्लान्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम से, लेकिन हम फॉर्मल कम्युनिकेशन में मेंशन नहीं करते। लेकिन इनफॉर्मल तरीके से हम कई सारी प्रॉब्लम्स को बता देते हैं, जो कि मैनेजमेंट के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऑन सप्लीमेंट्स टू फॉर्मल चैनल्स, Grapevine acts as a supplement to formal channels when certain sensitive information cannot be transmitted through official channels. Management may pass it through the informal channels. तो कई सारी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो हम फॉर्मल चैनल के ज़रिए अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ तक नहीं पहुंचा सकते, तो हम कोशिश करते हैं इनफॉर्मल चैनल से हम अपने एम्प्लॉयज़ तक वो बात जो है वो पहुंचा दें। तो ये हमारे काम की चीज़ होती है। प्रमोट्स टीम स्पिरिट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो टीम स्पिरिट को और ज़्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि हमारे लोगों के बीच में यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिलेशंस मेंटेन हुए हैं, जिसका अफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सक्सेस और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। देन वी हैव इनफॉर्मल रिलेशन। ग्रेपवाइन की वजह से इनफॉर्मल रिलेशंस बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं होते हैं। ये इनफॉर्मल रिलेशन हमारे कई सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ कर रखते हैं, जैसे कि पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस डिपार्टमेंट्स गेट इन्वॉल्व इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब एक ही डिपार्टमेंट में हमारा इनफॉर्मल नहीं है, हमारे हर डिपार्टमेंट से इनफॉर्मल रिलेशंस बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये इनफॉर्मल रिलेशंस और ज़्यादा स्प्रेड होते हैं हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन वी हैव सर्टन लिमिटेशंस ऑफ ग्रेपवाइन, जहाँ उसके फायदे हैं वहाँ उसके नुकसान भी है। डिस्टॉर्शन, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ डिस्टॉर्शन इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन
At times there may not be a single grain of truth in informal communication. कई बार ऐसा हो सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन फैली है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए, चांसेस है कि उसका एक दाना भी सच ना हो, एक राई के दाने के बराबर भी उसके अंदर सच्चाई ना हो, फिर भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की गई है। फेक न्यूज़ भी स्प्रेड किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव एटीट्यूड के होते हैं या बहुत ही ज़्यादा खुद से ऑब्सेस्ड होते हैं, जो नहीं चाहते हैं आपकी पावर पोजीशन छिन जाए, इसके लिए किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देंगे ताकि आप जॉब छोड़कर चले जाओ और वो वहाँ पर टिके रहे और बने रहे। देन वी हैव लैक्स क्रेडिबिलिटी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि हम बोल नहीं सकते, उस बात के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन बाय एनीवन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज वन में नॉट नो द सोर्स ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। अब कई इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐसी आती है तो हमको ओरिजिनल सोर्स उसका पता नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन देखो जब आता है हमारे पास में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा फॉर्मल नोटिस आता होगा अपने कॉलेज में कि कल के दिन पे छुट्टी है, तो ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन आता है, प्रॉपर वहाँ प्रिंसिपल की, कोऑर्डिनेटर्स की सिग्नेचर होती है, तो हमको पता है कि हाँ भाई कल छुट्टी है। तो ये प्रॉपर नोटिस जो है वो हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या हमको क्लास में आके अनाउंसमेंट किया गया था तो हमको मिल गया है, तो ये फॉर्मल चैनल है। वही अगर आप लोगों ने सुना है कि अरे भाई कल रक्षाबंधन है तो कल छुट्टी मिलने वाली है, या फिर ये डे है, वो डे है, फलाना फेस्टिवल है तो उसकी हमको छुट्टी मिलने वाली है, तो हम लोगों को अब यहाँ पर कोई फॉर्मल सोर्स नहीं पता है, तो हम उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होते, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी जो है वो नहीं होती है। लैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमको पता ही नहीं है कि उसका सोर्स क्या है डेफिनेटली, तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं, किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अगर किसी दोस्त ने आके बोला कल छुट्टी है, आपने छुट्टी कर ली, नेक्स्ट डे टीचर ने बोला आपको आप क्यों नहीं आए थे, तो आप बोलोगे यार इसी ने तो मुझे बोला था कि कल छुट्टी है, तो वो भी बोलेगा मैंने तो सिर्फ सुना था, मैंने थोड़ी कहा था कि कन्फर्म कल छुट्टी नहीं है, आना ही नहीं है, ये टीचर ने बोला, ये सर ने बोला है, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेटेड। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप किसी की बोली हुई बात को मिस इंटरप्रेट कर सकते हो या मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती है हमारे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से। कॉर्पोरेट इमेज जो है वो अफेक्ट होती है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है रूमर्स की वजह से, जो कि आसानी से फैल जाती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब कर देती है। तो मैनेजर्स जो है उनको रेमेडियल मेजर्स बहुत ज़रूरी हो जाता है लेना ऐसी सिचुएशन को सुधारने, जहाँ पर आपके कंपनी के बारे में कोई भी फेक न्यूज़ बाहर फैली होगी तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना होता है, आपको रेक्टिफाई करना होता है ऐसे मिस्टेक को। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस हमारे ग्रेप वाइन के। अब हम पढ़ेंगे कुछ गाइडलाइंस जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेप वाइन के लिए, यानी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल चैनल्स होने नहीं चाहिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, काफ़ी हद तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल भी है, लेकिन कुछ ऐसे इफेक्टिव मेजर्स या गाइडलाइंस भी होने चाहिए जिसके जरिए हम जो है वो हमारे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ ग्रेप वाइन, किस तरीके से ग्रेप वाइन चैनल का हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले है मैनेजमेंट शुड आइडेंटिफाई द ग्रुप लीडर्स और द एक्टिव पर्संस ऑन द ग्रेप वाइन एंड कीप देम वेल इन्फॉर्म्ड सो दैट हार्मफुल रूमर्स आर स्टॉप्ड बिफोर दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। सबसे पहले जो भी इनफॉर्मल ग्रुप्स बने हैं उसके लीडर्स को आइडेंटिफाई करो। देखो इनफॉर्मल ग्रुप्स का कभी कोई लीडर नहीं होता, जैसे हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में कोई लीडर नहीं है, लेकिन उनमें से सब में से एक को ध्यान में रख लो कि हाँ भाई ये इंसान है जिसकी सब लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मानते भी है। तो कभी भी कोई रूमर स्प्रेड होने वाली है तो हम ऐसे इंसान को बोल सकते हैं भाई तेरा काम है इस रूमर को रोकना, कंपनी के बारे में ऐसी कोई भी बात गलत जो है वो तुम्हारे जरिए बाहर नहीं पहुंचनी चाहिए, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहला काम कर सकते हैं। दूसरा काम, मैनेजमेंट में यूज ऑफिशियल चैनल्स टू काउंटर द फॉल्स रूमर्स इफ नीड be the organization may display necessary information on the company's notice boards or make announcement through the address system to contradict the rumors। अगर कोई फॉल्स रूमर, गलत अफवाह फैलाई जाती है कंपनी के बारे में तो कंपनी ऑफिशियल चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकती है पब्लिक को कि किस तरीके से हमारे बारे में जो बोला गया है वो एक गलत अफवाह है, सही बात क्या है क्या नहीं है, ये आप डिटेल में उनको बता सकते हैं ऑफिशियल चैनल्स के जरिए। जैसे मैंने सिंपल से एग्जांपल दिया, एक कॉलेज में हमारे नोटिस आता है या ग्रुप में नोटिस आता है जिससे हमको कल छुट्टी है या नहीं है पता चलता है। बस इसी तरीके से मैनेजमेंट भी क्या कर सकती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना हो तो आप बोल सकते हो अगर ऑफिशियली हमने कोई नोटिस लगाया है तो वही हमारा प्रूफ है, कोई नोटिस नहीं है तो हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ये हमारे बारे में सिर्फ एक महज अफवाह है जो फैलाई गई है। देन
Employees' participation in decision making will enable the management to take active support of the employees in the event of any false campaign by some anti-organization elements. अब एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग में उनको भी इन्वॉल्व करना सीखो, ताकि मैनेजमेंट जो है वो एक्टिव सपोर्ट कर सके, किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट कर सके। क्यों सपोर्ट करना है, किसी भी तरीके का फॉल्स कैंपेन यानी कि गलत कैंपेन अगर चलाया गया है एंटी ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स ने, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अपोज है, ऑर्गेनाइजेशन का अपोज काम करते हैं या अपोजिट है या उनके राइवल्स हैं हम बोल सकते हैं, तो अगर इन्होंने किसी भी तरीके का कैंपेन चलाया है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गलत बात फैलाने की सोची है, तो एक्टिव सपोर्ट के साथ साथ हमने पार्टिसिपेट करवाया एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में, जिससे कि एम्प्लॉयज़ हमारे साथ मिल जाएंगे, तो ऐसे एंटी ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स के अगेन हम लड़ाई कर सकते हैं। Then management can obtain feedback through informal communication about the functioning of the organization and as such can take effective steps to improve upon if need arise. तो मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं इनफॉर्मल चैनल के जरिए, बस यही ग्रेपवाइन के जरिए इनफॉर्मल चैनल है, इसके जरिए हम अपनी फंक्शनिंग के ऊपर जो है वो फीडबैक मांग सकते हैं और उसके ऊपर इफेक्टिवली काम भी कर सकते हैं। Then management may not be able to pass on certain sensitive information to the employees. In such a situation, effective use of grapevine can pass on such sensitive information. कई बार ऐसा होता है कुछ sensitive information ऐसी होती है जो मैनेजमेंट पास ऑन नहीं कर सकती है, तो वो इनफॉर्मल चैनल्स का इस्तेमाल करती है कि आप ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जाकर स्प्रेड करोगे अपने एम्प्लॉयज़ के ग्रुप में। Managers should develop the listening skills so that they listen and understand the problems of employees, which in turn would reduce negative information in the organization. Managers may encourage open door policy to express complaints or grievances on the part of the employees. Managers क्या कर सकते हैं, listening skill को improve करो। listening skill को कैसे develop करेंगे, improve करेंगे, प्रॉब्लम्स को सुनो, परेशानी को सुनो, सोल्यूशन नहीं देना आता है मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आधी प्रॉब्लम इंसान की तभी सॉल्व हो जाती है जब वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताते हैं, किसी को शेयर करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ जब आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं, आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप एटलीस्ट उनको सुनो, तो कहीं ना कहीं दे फील रिस्पेक्टेड, दे फील दैट दे आर बीइंग हर्ड। और कहीं ना कहीं जब हमको ऐसा कोई मिलता है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सिर्फ सुन रहा है, तो हमें एक बहुत ही अलग ही सुकून मिलता है इस बात को लेकर कि एटलीस्ट देयर इज समवन हु इज लिसनिंग टू मी, राइट। तो एम्प्लॉयज़ को भी वही फीलिंग आने दो कि भाई कोई हमारी बात सुन रहा है। आप सोल्यूशन बाद में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को समझो, उनकी परेशानियों को समझो। इससे वो आपके अगेंस्ट नहीं होंगे, आपके बारे में गलत अफवाह नहीं फैलाएंगे और आपको भी एक मौका मिलेगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में एंगेज होने का, उनके साथ में मिक्सअप होने का, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का और इफेक्टिव डिसीजन लेने का। देन management should make efforts to locate rumor mongers and take adequate steps to discourage them from spreading rumors. तो ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट का पूरा एफर्ट्स होना चाहिए कि हम पहले तो पता लगाए कि ये लोग कौन है और बाद में इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन भी लेना चाहिए ताकि वो लोग दोबारा ऐसी रूमर्स को स्प्रेड ना करें। As far as possible, management should develop good labor relations which would enable the organization to work effectively, efficiently in harmony to achieve the objectives of the organization. जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी पोजीशन पर पहुंचना है, ये सब तब होगा जब हम साथ में मिलकर काम करेंगे। तो मिलकर काम करने का मतलब होता है यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन सुधार के रखना है, लेबर रिलेशंस जो है वो अपने स्ट्रांग रखने हैं ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो आपको अचीव करनी है इन हार्मनी, बड़ी ही पीसफुली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, विदाउट एनी वेस्ट, प्रोडक्टिव रिजल्ट के साथ जो है आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को विद द हेल्प ऑफ ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन जहाँ पर डिसएडवांटेज है कि रूमर्स फैला सकता है, लेकिन एक ऐसा भी माध्यम है कम्युनिकेशन का जिसके ज़रिए, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक हथियार के तौर पर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी ही स्मूथली और एफिशिएंटली रन भी कर सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मेथड है जिसको हम करने वाले हैं। लेक्चर मिस मत करना आगे के हमारे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।